ओके बच्चे, तो हम ये वाला पार्ट कर रहे थे जहाँ पे हमने 3 स्टेट देखी थी, E1, E2, E3। तो मैं आपको जनरल बता रही थी कि E1, E2, E3 में आपके पास क्या है। जैसे E1 आपके पास ग्राउंड स्टेट है, E2 आपके पास मेटास्टेबल स्टेट है, E3 आपके पास कौन सी स्टेट है, E3 इज द एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन ने आपके पास क्या करना है, फॉल करना ही करना है नीचे। तो मतलब वहाँ पे आपके पास कौन सी इमिशन होगी, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगी, अपने आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके सेकंड स्टेट में आ जाता है। सेकंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻³ सेकंड के लिए रहता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, क्योंकि नेगेटिव में अगर वैल्यू कम हो रही तो मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी स्टेट होगी, मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन करवा सकते हैं। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लेज़र के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास एमिशन कौन सी होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड। जब हमने लेज़र की डेफिनेशन भी पढ़ी तब भी आपके पास वहाँ पे क्या आ रहा था, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आ रहा था ना। तो मतलब आपके पास लेज़र के लिए एमिशन कौन सी होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड होनी चाहिए। और स्टिमुलेटेड कब पॉसिबल है, जब हम बाहर से फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं तब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे उसकी वजह से तब आपके पास 2 फोटॉन्स निकलेंगे, एक तो जो हमने स्ट्राइक करवाया और एक जो अमिट हो रहा है। तो दोनों आपके पास, इन दोनों में क्या होगा, रिलेशन कोहेरेंस होगा, मतलब इन फेस होंगे दोनों फोटॉन्स। तब आपके पास उसकी वजह से लेज़र आपके पास फॉर्म होती है, वो फोटॉन्स ही आपके पास लेज़र फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो अगर हमने लेज़र फॉर्म करवानी तो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। तो इसलिए मेटास्टेबल स्टेट उसके लिए हेल्पफुल होता है। मेटास्टेबल स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड के लिए रहता है, मतलब वो अभी उसमें एमिशन स्पॉन्टेनियस अभी नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, बाहर से फोटॉन स्ट्राइक करवाएंगे, उसकी वजह से आपके पास अपने आप स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो मतलब आपके पास क्या होगा, लेज़र फॉर्म होगा। जैसे 2 फोटॉन्स दिए तो वो 2 फोटॉन्स तो बाहर आएंगे, लेकिन इन 2 फोटॉन्स की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे आएंगे वो भी एक एक फोटॉन रिलीज करेंगे, टोटल 4 फोटॉन्स हो गए। एक बात आपने देखी कि ये सारे सिमिलर मूव कर रहे हैं, तो मतलब ये इन फेस हैं। तो ये आपके पास लेज़र की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो जर्नल एक बार आपको डायग्राम में ये समझा दिया, अब रूबी लेज़र और हीलियम लेज़र में हमने यही पढ़ना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। लेज़र के अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, प्रॉपर्टीज देखनी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेज़र की क्या है बच्चे, मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर। मतलब लेज़र में आपके पास क्या होता है, सिंगल कलर होता है। सिंगल कलर मतलब सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब सबसे पहले आपके पास क्या है, मोनोक्रोमैटिक। लेज़र इज ऑलवेज मोनोक्रोमैटिक, दैट मीन्स हैविंग सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज द मोनोक्रोमैटिक, दैट इज नोन एज द मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। इसके बाद हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सेम है, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके पास फोटॉन्स एमिट होंगे इस लाइट में, जितने भी आपके पास वो फोटॉन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इन फेस होंगे, ठीक है। बस आपने इसमें इतना ही करना है। उसके बाद आपके पास लेज़र लाइट हाईली कोहेरेंट इन नेचर होता है। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंस। पहले आपके पास मोनोक्रोमैटिक, दूसरी हमारे पास कोहेरेंस, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके पास फोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इन फेस होंगे। थर्ड है इंटेंस। इंटेंस मतलब आपके पास यहाँ पे सारे फोटॉन्स क्या होंगे, जब इन फेस होंगे तो उसकी वजह से मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पे अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि लाइट बिल्कुल शार्प आती है, इंटेंस आती है, डार्क आती है। डायरेक्शनैलिटी उसके बाद लेज़र लाइट आपके पास डायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ पे ये जो लेज़र है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, पूरी डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होगी। जैसे हमारे पास टॉर्च होती है, टॉर्च की अगर हम लाइट देखें तो वो तो सारी मतलब कि स्प्रेड हो जाती है ना, लेकिन अगर हम लेज़र देखें तो छोटे से हमारे पास लेज़र का एक खिलौना आता था, वो एक ही पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करते हैं। मतलब लेज़र आपके पास क्या है, डायरेक्शन है, मतलब उसकी एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो बच्चे आपने ये 4 प्रॉपर्टीज करनी है। फर्स्ट इज द मोनोक्रोमैटिक, सेकंड कोहेरेंट, थर्ड इंटेंस, फोर्थ डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपने करनी है। अगर डायरेक्शन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं या प्रॉपर्टीज आ जाते हैं तो आपने ये वाले 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ लेज़र। टाइप्स ऑफ लेज़र में हमने 2 लेज़र करनी, रूबी एंड हीलियम लेज़र, लेकिन हीलियम नियॉन लेज़र। लेकिन उससे पहले हम लेज़र में पढ़ेंगे कि लेज़र में आपके पास 2 लेवल लेज़र होती है, 3 लेवल लेज़र होती है, 4 लेवल लेज़र होती है। तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चे 2 लेवल लेज़र। 2 लेवल लेज़र मतलब इसमें आपके पास एनर्जी लेवल कितने होंगे, 2 एनर्जी लेवल होंगे। जैसे ये है E1 E2, 2 एनर्जी लेवल होंगे। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो कि आपके पास ग्राउंड स्टेट में था, तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था वो आपके पास क्या हो गया, एक्साइट, हमने बाहर से पंपिंग मतलब बाहर से फोटोन दिया, उसने फोटोन ऑब्जर्व किया, वो E2 लेवल में चला गया। अब E2 लेवल में तो वो चला गया, लेकिन अगर वो अपने आप नीचे आएगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगी, तो हमारे पास लेज़र तो बनेगी नहीं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने क्या किया, बाहर से फोटोन यहाँ पे दिया, ये फोटोन जो ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो एक ये फोटोन, एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से फोटोन, 2 फोटोन्स बाहर आ गए, मतलब हमारे पास क्या हो गई, लेज़र लाइट फॉर्म हो गई। ये 2 लेवल लेज़र है।
3 लेवल लेजर में क्या होगा बच्चे, ऐसे ही आपके पास 3 लेवल होंगे। एक आपके पास ग्राउंड स्टेट, सेकंड उसमें आपके पास मेटास्टेबल स्टेट आएगा, थर्ड आपके पास एक्साइटेड स्टेट आएगा। मतलब जो हमने ये किया था, जो मैंने आपको ये समझाया, दैट इज अ 3 लेवल लेजर। 3 लेवल है ना इसमें, E1 E2 E3, वही उन्होंने यहाँ पे बताया। तो आपने सेम वही डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसमें आपके पास जो अब देखो मैंने आपको बता दिया कि मेन आपके पास लेजर के लिए क्या था, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन तो यहाँ पे हो रही है, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कहाँ पे होगी, E2 लेवल में ही होगी। E2 लेवल में आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो E1 लेवल से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर वो कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड होगी तभी बच्चे हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल है, नहीं तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन भी नहीं होगी और आपके पास लेजर भी फॉर्म नहीं होगा। आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा डायग्राम में, यहाँ पे क्या लिखा है, N2 इज ग्रेटर देन N1। N1 मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन फर्स्ट लेवल, N2 इज नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंड लेवल, N3 इज नंबर ऑफ एटम्स इन थर्ड लेवल। तो यहाँ पे E2 के सामने क्या लिखा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ एटम्स है जो E2 लेवल में, वो क्या ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द E1 लेवल, मतलब N1 से। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने आप पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है और स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है तभी आपके पास लेजर फॉर्म होगा, अदरवाइज लेजर फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 लेवल लेजर। जैसे हमारे पास 3 लेवल लेजर थे, वैसे 3 लेवल में तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट है। 4 लेवल लेजर में बच्चे हमारे पास ग्राउंड स्टेट आती है, फिर हमारे पास E2 जनरल स्टेट आती है, फिर उसके बाद हमारे पास वहाँ पे जो E3 होगा वो मेटास्टेबल स्टेट होगा और E4 इज द एक्साइटेड स्टेट। सेम एज इट इज वैसे ही होगा। पहले हमने पंप किया, पंप करने से आपके पास क्या होगा, E1 लेवल से E4 लेवल तक आपके पास क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा E1 से E4 तक। फिर उसके बाद पहले लेवल में क्या थी, जैसे मेरे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, तो वो अपने आप नीचे आ जाता है, तो E3 लेवल में आ गया। अब यहाँ पे E3 लेवल आपके पास कैसे एक्ट करेगा, एज अ मेटास्टेबल स्टेट। मतलब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू E2 से, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन होगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, फोटोन देंगे, फोटोन स्ट्राइक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है और यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो रहा है। तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपके पास एक्शन कौन सा होगा, लेजर एक्शन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो अपने आप फर्दर डी एक्साइटेशन, मतलब अपने आप कोई ना कोई आपके पास एमिशन की वजह से नॉन रेडिएटिव होगा, मतलब यहाँ पे फोटोन से मिट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास फर्दर अपने आप डी एक्साइट कर जाएगा, मतलब वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे जो आपके पास चीज़ एक बार एक्साइटेड स्टेट में गई है उसने वापस तो अपनी जगह पे आना ही आना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास E4 लेवल में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो E4 में रहेगा, उसने वापस E1 में तो आना ही आना है, क्योंकि हर कोई अपनी बैक स्टेट में आना चाहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने वापस E1 में तो आना ही आना है, तो वो किसी न किसी प्रोसेस से आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास से बच्चे 3 टाइप ऑफ हमने लेजर किया, दैट इज मतलब टाइप में हमने बताया कि 2 लेवल लेजर क्या होता है, 3 लेवल लेजर क्या होता है, 4 लेवल लेजर क्या होता है। मान लो कि आपको ये आ जाता है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर एंड ड्रॉ द डायग्राम फॉर द 3 लेवल लेजर। तो बच्चे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स वो पहले 4 लिखने हैं, फिर जो 3 लेवल लेजर का ये डायग्राम मैंने आपको ये वाला बताया ना, ये लिखना है। इसमें बच्चे आपने सारी जो ये वाली लेबलिंग है ना वो लिखनी है। जैसे ऑप्टिकल पंपिंग हो रही है, यहाँ से फोटोन आ रहा है, एक ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। ये सब कुछ आपने ऐसे लेबलिंग करने तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रूबी लेजर। बच्चे रूबी लेजर आपके पास 3 लेवल लेजर है और इसके बाद हम हीलियम नियॉन लेजर करेंगे, दैट इज वो आपके पास आगे आपके पास टाइप आएगी। इसमें हमारे पास 4 लेवल होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, ये हीलियम नियॉन करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमने जर्नल ही देखना है ऊपर से। हमने जो डिटेल में करना है वो रूबी लेजर है, और रूबी लेजर आपको 7 नंबर में या 10 नंबर में हर बार पेपर में आता है, ठीक है। तो रूबी लेजर, रूबी का मतलब क्या बच्चे, रूबी एक मटेरियल है आपके पास, रेड कलर का मटेरियल होता है। उसमें आपके पास कौन सी लेजर फॉर्म होती है, मतलब उस मटेरियल में 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास जो लेजर यहाँ पे फॉर्म होती है वो 3 लेवल लेजर होती है। तो वो तो मैंने आपको सारा पहले ही बता दिया, 3 लेवल लेजर आपके पास कैसे होती है ना, तो वो सारा वैसे ही है, सिर्फ आपने डायग्राम वैसे ही बनानी है। आपने लिखना है कि रूबी इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल लेजर। 3 लेवल लेजर की सारी डायग्राम बनानी है और आपने लिखना है कि रूबी में होता क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और साथ में आपके पास 3 क्रोमियम एटम्स होते हैं। ये आपने बाकी सारा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और उसके आपके पास ऑप्टिकल पंपिंग बाहर से देते हैं, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट करेगा, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी, मेटास्टेबल स्टेट में जाके पॉपुलेशन इन्वर्जन आएगी, फिर वो आपके पास वहाँ पे एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन होगी और वहाँ से लेजर एक्शन फॉर्म होगा। ये सारा वही लिखा हुआ जो यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी हुई रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शन में क्या है कि उन्होंने क्या किया कि पिंक रोड ले लिया। पिंक रोड क्यों? क्योंकि बच्चे जो रूबी का कलर होता है वो पिंक होता है, ठीक है। विच इज़ अ क्रिस्टल ऑफ Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द क्रोमियम आयंस, वही उन्होंने बताया। अब इसमें एंड्स को उन्होंने क्या किया, ऑप्टिकली फ्लैट एंड वन इज सिल्वर एंड अदर इज पार्शली सिल्वर। मतलब क्या है कि उन्होंने जो ये रोड है उसमें एक तो फुली सिल्वर्ड बनाया, मतलब जो फोटोन्स आ रहे हैं वो इससे बिल्कुल बाहर ना आ जाए, और यहाँ से पार्शली सिल्वर्ड मतलब इसमें से फोटोन्स आपके पास बाहर क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। क्योंकि बच्चे अगर हमने ये भी फुली सिल्वर्ड कर दिया तो फोटोन्स बाहर ही नहीं जाएंगे। अगर फोटोन्स बाहर नहीं जाएंगे तो लेजर एक्शन कहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए इस साइड को हम फुली सिल्वर्ड करते हैं और जहाँ से हमने आउटपुट लेना उसे पार्शियल सिल्वर्ड करते हैं। और जो ये डायग्राम बनाया ना इसके अंदर आपके पास जो ये वाला सारा पार्ट होता है, जो सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन है, बीच में सारी यही प्रोसेसिंग होती है E1 E2 E3 लेवल की, जो 3 लेवल लेजर की होती है, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम बना देनी जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने रूबी लेजर में डायग्राम बनानी, लिखना है कि ये 3 लेवल लेजर इसमें ये हो रहा है और कंस्ट्रक्शन बनानी है इसकी। हीलियम नियॉन लेजर बच्चे छोड़ दो, ये जस्ट हमने ऊपर से देखना था कि हमारे पास 4 लेवल लेजर क्या होता है, हमने ये वाला नहीं पार्ट करना। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस आप खुद रीड आउट कर सकते हो। जर्नल सिर्फ इसमें एप्लीकेशंस है कि ये किस किस में यूज़ होती है। लेजर आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमने लार्ज डिस्टेंस की वैल्यू नोट करनी तब यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में भी आपके पास लेजर ही आजकल बीम यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे टेलीविजन प्रोग्राम्स में लेजर बीम यूज़ हो रही है, मशीन्स को कट करने में या वेल्डिंग करने में, ये सारी जगह पे आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, लेज़र यूज़ हो सकता है। तो 3 यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बच्चा ऑप्टिकल फाइबर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सिर्फ हमारा इस यूनिट का यही पार्ट बचा ऑप्टिकल फाइबर, फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बीच में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट था वो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वो मैंने एक बार छोड़ दिया, तो उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हमने करने हैं, किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो एक लेक्चर में आपका ऑप्टिकल फाइबर कवर हो जाएगा और एक लेक्चर में किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज कवर हो जाएगा, तो हमारा सिलेबस फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल मैंने जितने करवा दिए, मतलब जितने मैंने आपको डाले आपने वही करने हैं। रीडिंग्स भी मैंने बताई हैं जिन जिन की, वो वाली वैसे ही रीडिंग्स लिखनी है, ठीक है। बाकी की रीडिंग्स बच्चे यूट्यूब की वीडियो में है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।